बोलते जाइएगा। टाइप 6। गप नहीं। एक। टाइप 6। एक। दो। तीन। चार। कितना? चार। देखिए तो यही क्वेश्चन है। मिल रहा है ना? सीखिएगा। इतना रुपए में बेचने पर लाभ, इतना में बेचने से हुई हानि की धनराशि से 20%। तो लाभ के बारे में बोला जा रहा है। लाभ जो है हानि से 20% अधिक है, यानी 5 तो ही 6। अब दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। तो अंतर का तुलना अंतर से। 11 का ना अंतर। अब लाभ निकालना चाहते हैं तो 6 से गुना, हानि निकालना चाहते हैं तो कोई एक निकाल लीजिए जल्दी। कितना? 5 से हम कर लेते हैं। बोलिए 5 से क्यों कर रहे हैं? हल करना आसान होगा, क्योंकि 216 में जोड़ना घटाना आसान होता है। इसमें जोड़ना घटाना है ना जी। 11 दूनी 11 अठे, यानी जल्दी बोलिए। तो 216 में बेचने पे 14 की हानि, यानी खरीदे होंगे 200। मेन क्वेश्चन यहीं तक था। क्रय मूल्य निकल गया। अब कह रहा है मैं बेचना चाह रहा हूं कितना में, जल्दी देखिए। कितना में बेचना चाह रहे हैं? 220 रुपया। अब जल्दी देखिए, इससे इतना में बेचा, लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई, अर्थात इन दोनों की कहानी खत्म। कितने की हानि हुई? तो रुक जाइएगा। 230 का सामान 220 में कितने की हानि? 9 रुपया 25 पैसा ना। 9 रुपया। सही है। तो 4% लेंगे तो 9 रुपया 20 पैसा। अब 5% लेंगे तो 11 रुपया। ते पजे 15 से 11 रुपया 50 पैसा ना। तो ये 90 के आसपास ना है। अर्थात आंसर कै परसेंट? आंसर कै परसेंट? ध्यान दीजिए, कितने की हानि हुई विद्यार्थी जी? तो 9 रुपया 25 पैसा का ना। तो इसका 4% लेंगे तो 9 रुपया 20 पैसा, 4% के आसपास है। 5% लेंगे 11.5, तो दूर ना हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 4। बोलिए चारे पे कह गया, क्योंकि दुइये का ऑप्शन है था 4 और। तो आंसर कै परसेंट? जल्दी बोलिए। बोल नहीं रहे हैं। आसान था, बनाने आ गया। 5, 6, 7, 8। खत्म। बना दिए थे सब। बढ़े आगे। एक को इसको रोक लीजिएगा, ये अगला टाइप में आएगा। आसान है, टेंशन मत लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 10। ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। सही है। यदि ए और सी का अंतर दिया हुआ, सी के लिए क्रय मूल्य, यानी ए से मुझे कहां तक जाना है, सी के लिए। सही है। ए और बी का रेशियो जल्दी बोलिए, बी और सी का जल्दी बोलिए, सी और डी का जल्दी बोलिए। कितना? अब ए बी सी डी का निकालने आ जाएगा आप लोग, रेशियो पढ़ रहे हैं आप लोग। इधर जल्दी बोलिए, 400। इधर जल्दी बोलिए, श्योर हैं आप लोग? 400 में 5 से भाग दीजिए, 80 गुने 6 यानी 400। 480 में 20 से भाग दीजिए 24 बार में, बोलिए जल्दी। तो इसका 24 गुने 17, जल्दी 408। अब आपको ये बताना, 49 रुपया 50 पैसा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए और सी के लाभ में, तो ए ने लाभ लिया है 80 का, ए ने लाभ लिया है 400 का सामान 480 में बेचा। ए ने लाभ लिया कितने का? 80 ने लाभ लिया है, जल्दी बोलिए, 102 का। इसको बेचा है, ए ने कितने का लाभ लिया? सी ने कितने का लाभ लिया? तो 80 और 102 में अंतर 22 का। अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है? सी का क्रय मूल्य 408। अगर कहेगा सी ने बेचा कितना में, तो 500, तो सी ने खरीदा कितने में? क्या हल करने आ जाएगा? हल कर ही लेते हैं। 22 से 22 दूनी 44, बाकी कितना? 11 से काटिए, 11 चौ 11 पचे, सही है। अब 5 इससे ले लीजिए और 2 2 4 इससे ले लीजिए, यानी हो जाएंगे। आंसर हो गया 918। आंसर आया आप लोगों को? मन में कोई दुविधा तो फिर से बोलिए। ए और डी केवल क्यों नहीं निकाले? क्योंकि बीच में भी काम था, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट से मतलब नहीं था, ए बी सी डी से मतलब था। और बड़ा करें कि चलेगा? तो ये रेशियो है ना, तो आप लोग को बोलते थे रेशियो पे ही मैथ होती है, तो आप लोग बोलते थे ऐसे कैसे होगा? 11 12 13 13 तो बताए थे कल, लगता है। देखिए तो यही था। चलिए एक बार फिर से, आप ही लोग को लगता बताए ना। ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% लाभ पर, रेशियो लिखने आ गया। जल्दी से रेशियो बताओ भाई, ए बी सी का कितना? 25 33। सबको समझ में आ गया? आगे क्या कहता है, सीखते। सी ने ए से वही वस्तु खरीदा होता तो बी के साथ खर्च की गई राशि से बी से, यानी जितना में खरीदा उससे 5% कम। कै परसेंट कम? तो इसका 5%, जल्दी बोलिए। कह रहा है जितना में बी से खरीदा था, तो बी से ही खरीदा है ना, इससे 5% कम ही में मिल जाता। कितना कम में? तो इसका 5% कम कर दो, 5% निकालने आएगा, जल्दी। तो 1.65 कम कर दीजिए विद्यार्थी जी। हो गया? अब सीखिएगा,
1,32,000 क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, क्या दिया हुआ है? सी को न दिया था, तो सी का तुलना सी से। अब कह रहा है ए को क्या लाभ अर्जित हुआ, तो 25 का सामान इतना में बेचा, नहीं कितने का लाभ हुआ, जल्दी बोलिए। हो गया 33 से कई बार में 4 पचे 20 के सुन्ना बाकी 2, 4 थे 12 2 14 के 4 बाकी 1, 6 6 24 और 1, सही है। अब इस पे कई जीरो था, दशमलव कई अंक के बाद, आंसर जल्दी बोलिए, 254 पर डबल जीरो, आंसर जल्दी बोलिए। फिर भी मन में अभी भी कोई बात अटक रही है तो फिर से 31.35 कहां से आया, समझ में आ गया? बढ़े, बोलते नहीं है। 14, 15, 16, 17, ए ने बी को बेचा, बी ने इसे इतना % लाभ पर सी को बेचा, सी ने 8% हानि पर डी को बेचा, डी ने इतना रुपया में खरीदा, तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर, सही है। सीखिएगा, मैं ए अनुपात सी चाहता हूं, ए अनुपात, सही है। ए ने कितना % हानि, 100 का सामान 100 का सामान 80, बी ने इसे 12.5% लाभ पर 1/8 यानी 8 से हो गया 9, हो गया 4 दूनी 10 अनुपात, हो गया। आगे ये 248 रुपया 40 पैसा किसका दिया हुआ, और डी को मिला था सी से 8% हानि पर ना, इससे 8% हानि यानी इसका 92%, जो दिया उसका तुलना से हो गया। निकालना क्या है, ए और सी के हानि का, तो ए ने बेचा है 20% हानि, कितना % हानि, तो इसकी हानि हो जाएगा विद्यार्थी जी 20% का मतलब 2। सी ने बेचा है हानि पर 8% हानि, इसका 8% होगा 8 9 72, दोनों में अंतर 1.28, दोनों में अंतर 1 हल कर लेते हैं विद्यार्थी जी। % के कारण 2 जीरो ऊपर जाएगा थी, दशमलव खत्म, हो गया। अब ध्यान दीजिए, दशमलव को कोई खत्म करने वाला पैदा नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर में 5 कही, अर्थात 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो बोलिए सब में दशमलव है 1 अंक पे, चलिए कोई बात नहीं। इसका इकाई अंक 8 × 32 के, तो 2 को कैसे गुना करें कि इकाई अंक 2, तो यहां नहीं देगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यही ना होगा। आंसर नहीं आया तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, मिला लीजिए। हम आपको फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सीखना आपको है, समझना आपको है। अब आप हमसे पूछना चाहेंगे ए और सी क्यों निकाले, क्योंकि मुझे चाहिए था ए और सी की हुई हानि, तो ए और सी का क्रय मूल्य निकल गया, तो इसने लिया है 20% हानि, इसने लिया है 8% हानि। दिया हुआ था डी का, किसका दिया हुआ था, तो डी को मिल कौन बेचा, सी ने ना, कै % हानि पर, तो 8% हानि पर, हो गया। बोलिए जल्दी से, ऊपर इकाई अंक, अच्छा गलती हो गई होगी, रुक जाइए, गड़बड़ कहां से, 9 से गुना नहीं हुआ। इकाई अंक ऊपर जल्दी बोलिए कितना है, 2, यहां 9 दूनी कि 8 को कैसे गुना करें कि 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी 8 8 8 4
8 छक 48 हो गया आंसर। नहीं आया ध्यान, आया आंसर में नहीं क्यों आया, वो ध्यान रखते ही नहीं आप लोग। नीचे इकाई अंक 9 दूनी तो 18 के 8 ना, तो 8 को इधर जाएगा ना, बराबर भाट है, तो 8 को कैसे गुना करें कि इकाई अंक 2 आएगा, 8 चौ 32 के 2 है, तो इधर 8 को कैसे गुना करें कि इकाई अंक 2 आएगा, तो 8 दूनी 8 थी 8 8 छक 8 8 चौ क्या 2 आ गया। बोलबे नहीं करिएगा था हमके, हल कर लीजिए आ जाएगा। हम तो आपको रास्ते आसान ही देना चाहेंगे, हल भी कर दें। आया समझ में, बोलते नहीं। तो पहले वाली दुनिया चली गई कि केवल फर्स्ट लास्ट से काम चलता है, कुछ भी दे देता है, कुछ भी पूछते रहता है। बनेगा अब 18 19 सीखिएगा। ए ने बी को बेचा, बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेचा, बी का अर्जित लाभ ए के अर्जित लाभ से। सीखिए ए ने बी को कितना लाभ पर, तो 100 का सामान 100, बी ने सी को तो 100 का सामान 115 यानी 20 अनुपात। ए बी सी का रेशियो जल्दी बोलिए। 16 20 23। कलम रोकिए। 40 रुपया क्या दिया हुआ, बी द्वारा अर्जित लाभ है ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर, तो ए का लाभ है 4 रुपया, बी का लाभ है 3 रुपया, अंतर कितने का, बी का लाभ, बी ने कितना में बेचा 23 में, कितने का लाभ 3, ए ने कितना में बेचा 20 में, कितने का लाभ, तो एक का लाभ 4 एक का लाभ 3, दोनों के लाभ में अंतर चलेगा, तो अंतर का तुलना अंतर। ए का क्रय मूल्य बताइए जल्दी, अब तो हल करने आया होगा। फिर से नहीं समझ में आया, आ गया 20 20 21 21। कपिल ने मोबाइल सचिन को बेचा, सचिन ने उसे रोहित को बेचा, रोहित ने इसे इतना भुगतान किया, तो कपिल ने उसका क्रय मूल्य क्या था, कपिल का पूछ रहा लास्ट का दिया है, यानी फर्स्ट अनुपात। तो 15% लाभ का मतलब 100 का सामान 115 सही है, 12% लाभ का मतलब 100 का सामान 112, 25 अनुपात। बोलिए ना हाँ या ना, काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। 4 5 4 7 ये क्या हो रहा है 4 7। अब 322 रुपया कौन भुगतान क्या है, रोहित लास्ट ना, और लास्ट हो जाएगा 23 गुने, निकालना किन का है 25 25। अब कलम रोक लीजिए, 5 को कोई काटने वाला नहीं है, तो 5 और 2 मिलके 1 0, 5 और 2 मिलके तो 1 0 तो होना चाहिए, और फिर भी 25 से कटना चाहिए, 1 0 के बाद 25 से कटने वाली राशि नहीं आया तो नहीं भी बोले। मैंने आपको शुरू में कैलकुलेशन में सिखाए थे कि गुना ज्यादा हम करने नहीं देंगे, तो आप लोग को विश्वास नहीं हुआ था। हल कर दे, हल हो जाएंगे। 22 23 24 3 बार बिका है, कितना बार, तो 100 का सामान 130 में, 100 का सामान और 100 का सामान, अंतिम वाला का दिया हुआ 300 का तुलना 13 गुने 13 गुने 13।
और निकालना है, हल करिए। अब जो आ जाए इसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? सही है, बोलिए जल्दी। 25 खत्म। अब आ जाइए, टाइप 8। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हुआ, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य 4 तो लाभ 1, यानी बेचा कितना में? अब बेचा हुआ है 300, तो क्रय मूल्य क्या है? क्यों पूछ दिया इसमें? 300 ना। ए सीखिए, यहां से मेन क्वेश्चन, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ है। लागत मूल्य के, यानी अगर कॉस्ट प्राइस एक्स तो लाभ भी दिया हुआ है एक्स। सही है। क्रय मूल्य का तुलना 100 से, x% लाभ पर विक्रय मूल्य 100 प्लस बराबर 100। क्या x का मान निकाल लेंगे? काम खत्म। लेकिन परीक्षा में निकालने में टाइम लग जाएगा, इसलिए एग्जाम की तरीके कुछ और कहता है। जब भी क्वाड्रेटिक हो तो उपाय बचने का ऑप्शन जरूर देता है। तो 98 को 98% लाभ पर बेचिएगा तो जीरो कटवे नहीं कभी करेगा, तो पूरे पूरे आएगा। 90 को 90% लाभ पर बेचिएगा, जीरो कट गया, 19 से आ गया। 70 को 70% लाभ पर बेचिएगा, जीरो कट जाएगा, 70 19 से ना, ये तो जीरो कटवे नहीं करेगा। आंसर कौन हो गया? तो जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत लाभ बनाने आ गया। फिर से क्या लिखल है? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, इतना में बेचा गया नहीं खरीदा गया होगा, इससे कम ही में ना, तो ज्यादा ऑप्शन तो चलने वाला है नहीं। इसको 100 को 100% लाभ पर बेचेंगे तो 144 कहीं से आने वाला नहीं। 80 को 80% लाभ पर बेच के देखिए, जल्दी देखिए, 8 आंसर आ गया। क्या ये टाइप आप लोग बना लेंगे? कितनी टाइप हो गई? क्या क्वेश्चन है? बना लीजिएगा। अब आ जाइए मेन टाइप 9। जब कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना हो तो सबसे पहला काम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना। पुनः रेशियो पे आ जाइए। जब कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना हो तो सबसे पहला काम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख देना। रेशियो लिखने के बाद आपको पता होगा प्रतिशत लाभ या हानि की गणना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है? इसलिए अगर क्रय मूल्य आसानी से 100 आ गया तो लाने का प्रयास करना चाहिए, आंसर उसी जगह हो जाएगा। अगर आसानी से 100 नहीं आया तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ या हानि ऊपर, अगुने 100। क्या आंसर देने आ जाएगा? तो पहली क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, क्रय मूल्य है, जल्दी बोलिए 1900। विक्रय मूल्य है, जल्दी बोलिए। हमने कहा काश 19 से कट जाती, पूरे पूरे 100 बच जाएगा, तो 19 से भाग देने जाते हैं। 19 नामा 11 से 19 अठी बवन्ना से 100 का चीज 98 में कितने % की हानि? क्या आंसर विद इन सेकेंड में हो जाएगा?
जब एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य में 50% की, इसको रोक लीजिएगा जरा, एक लेन देन में लाभ प्रतिशत लागत मूल्य का 20%, लागत मूल्य का 20%, यानी लागत मूल्य अगर 100 तो लाभ 20, यानी विक्रय मूल्य 120। 5-6 भी बोल सकते हैं, 100 और 120 हो गया। यदि यदि मतलब कंडीशन 2 क्या कह रहा है, सीखिए। लागत मूल्य में 5% की बिक्री, यानी जल्दी बोलिए, बिक्री मूल्य वही रह गया, कितना, तो प्रतिशत लाभ बता दीजिए। प्रतिशत लाभ में कमी, तो पहले प्रतिशत लाभ यहां तो कितना था, यहां प्रतिशत लाभ कितना होगा, हल कर लेंगे, जल्दी बोलिए। 5 से 21 बार में 5 से 3 से 3 से तो 1/7 का मतलब 14.2/7। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 14 और 20 में जल्दी बोलिए, लगभग 6 पॉइंट समथिंग ना, कितना, 5 पॉइंट समथिंग ना, आंसर 7 दिया। ये क्या पूछ रहा है, अच्छा प्रतिशत लाभ में कितनी कमी हुई, तो सीखिए। ये 20 से हो गया इतना, कितने की कमी, 5.5/7, 5 तो 5.5/7 को लिख सकते हैं, जल्दी जोड़िए, 5.5/7 42/7 7 40/7 ना, 40/7 की कमी किससे, 20 से ना, गुने 100, 2 दूने 40 है ना, यानी 200/7 कितना हो जाएगा, 28.87 ना आ जाएगा। क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। ये जानते हैं क्या लिखना चाहिए, भाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट, तो अब आंसर हो जाएगा। देखिए तो 14.2 दिया है क्या, तो प्रतिशत कमी नहीं पूछना चाहिए, लाभ प्रतिशत कितनी होगी, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 14.2/7। क्वेश्चन में गड़बड़ी है। नेक्स्ट, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट, विक्रय मूल्य पर लाभ के क्या लिखल है, रेशियो सीखे, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य में कहा लग गया, तो विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य तो लाभ 20, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा जल्दी 100 में बेचने से 20 का लाभ, यानी खरीदे होंगे, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ, तो क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर, गुने 100। आंसर जल्दी बताइए, आया भी समझ में, सब मामला रेशियो का ही चलेगा। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बोलो। लाभ और लागत मूल्य के बीच अनुपात, लाभ हो गया जल्दी बोलिए 3, लागत मूल्य हो गया, मांगने का आंसर पूछ रहा है सब, तो लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो, तो क्रय मूल्य तो 4 ना है, और लाभ कितना 3, आंसर 3:4। एक वस्तु को वास्तविक मूल्य से 15% कम में खरीदा, वास्तविक मूल्य से 15%, तो वास्तविक मूल्य अगर 100 तो खरीदा, जल्दी बोलिए 85 में ना,
अब बेचा है वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में, वास्तविक मूल्य से 10% अधिक यानी 100, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो 25 का सामान बिक गया 110 यानी 17:22। कितने का लाभ? किससे? गुने 100, तो 500/17। सही है, 500/17। 17 इक्यावन 30 से भी कम। 500 से 500/17। 17 दूनी 34, 16 पर 0 160 ना। 17 नामा 6 पर 0 17 एकाम है कागो। कितना बच गया था? भाग देने में गड़बड़ क्यों? 17 दूनी 34, 16 पर 0 17 कितना हो गया? 16 पर 0 17 नामा 53 से 17 चाओ 2 17 का बन गया। एक पुरानी बाइक 30,000 रुपये में खरीदा, मरम्मत पर 5,000 खर्च किया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, जल्दी बोलिए। कॉस्ट प्राइस हो गया 35,000। अब बेच रहा है कितना में? तो प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म। 5 सते असक्षक 100 का सामान 120। डायरेक्ट आंसर, जल्दी बोलिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है कितना? तो प्रतिशत लाभ 100 का सामान 125 में कितने का लाभ? तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि। कितने की हानि? तो क्रय मूल्य निकालने आ गया, जल्दी बोलिए। 31 में बेचने पर 7% का नुकसान यानी तुलना 93 से गुने 100। क्रय मूल्य निकालने आ गया। अब करा मैं इसे बेच रहा हूं, जल्दी बोलिए। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता हो गया, प्रतिशत लाभ निकल जाएंगे। 31 दिया, 100 बचा के रखिए, 3 उधर लेके जाइए मन में। 100 का सामान 100, कितने % का लाभ? 200 में खरीदा, 350 में बेचा, 200 में और 350 में। तो 2 से भाग दीजिए। क्यों 2 से भाग? 100 बचाना है ना। तो 100 का सामान 175 में कितने का लाभ? बन गया। क्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। अब विक्रय मूल्य कितना कटता है? तो 17 पचे 85, 17 चौ 100 का सामान 80 में हानि न होगी, कितने का? अब तो बनना चाहिए 950 का सामान, जल्दी बोलिए। 1100, 0 से 0 खत्म। 9 पचे 95, 9 छक 100 का सामान 120, कितने % लाभ? 500 में खरीदा, 550 में बेच दिया, जल्दी बोलिए कितने % का लाभ? बनाने आ गया। 400 में खरीदा, 4,000 में खरीदा, 400 रुपया खर्च करी, यानी लागत हो गया, लागत हो गया 4400। अब बेच रहा है 2 0 से 2 0 खत्म। ये हो जाएगा 22, सही हो जाएगा। अभी आसानी से 100 आने वाला नहीं। तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ गुने 100, हल करने आ जाएगा। 150/11, 143 और 7 हो गया। क्या आंसर बनाने आ जाएंगे? अब होमवर्क बताइए कितना देते हैं।
कितना है वो मत देखिए, कितना दे दें ये देखिए। कितना? पूरा? 1 से 40 गो में 10 गो तो बताइए दिए। होमवर्क हो गई 1 से। बना लेंगे? बना के आइए।